बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर 4 से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि लास्ट डिस्कशन में आर की वैल्यू तक हमने कंप्लीट किया था, तो आज उसको एंड करेंगे आर्टिकल को। हमने लास्ट टाइम आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी R1 R2। अब वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें। आपको याद होगा हमने इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना था और हमने 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया था डिस्टेंस को। हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट था। तो उसके बाद हमें स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करने हैं। तो आज हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अप टू n और उन तमाम वर्क डन को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 F डॉट डी डेल्टा आर था, एफ डी कॉस थीटा, थीटा 180 डिग्री क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमें फार्मूला है जी एम इंटू एम ओवर आर स्क्वायर इंटू डी क्या है डेल्टा आर, और ये माइनस साइन कॉज ऑफ 180 डिग्री की वजह से। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास R1 R2 जहाँ कल हमने एंड किया था। तो वर्क डन 1 to 2 माइनस जी एम इंटू एम ओवर R1 R2 इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके इक्वल है? R2 माइनस R1। वर्क डन 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम। R1 R2 को इस ब्रैकेट वाली टर्म के डिनोमिनेटर में लिख लिया हमने, और R2 को डिवाइड करेगा, R1 को डिवाइड करेगा, जस्ट लाइक एलसीएम। यहाँ से R2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये वर्क डन 1 से 2 पॉइंट तक हमारे पास आ गया। सिमिलरली फॉर अदर स्टेप्स वर्क डन इज गिवन बाय अब 2 to 3 3 to 4 एंड सो ऑन अप टू n। तो वो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन 2 to 3 दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। अब हमें पहले की तरह लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो 1 to 2 वाला वर्क डन का फार्मूला है उसी से ही फर्दर पॉइंट्स के लिए वर्क डन जो हमें कैलकुलेट करना है हम उस फार्मूला को जनरलाइज कर लेंगे। कैसे? ये देखें, वर्क डन 1 to 2 है तो 1 ओवर R1 पहले है माइनस 1 ओवर R2। इसी तरह वर्क डन 2 to 3 माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। वर्क डन 3 to 4 माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 एंड सो ऑन। आपको याद होगा डायग्राम में हमने लास्ट डिस्कशन में n से पहले वाला पॉइंट n-1 कंसिडर किया था। तो n-1 से n तक वर्क डन क्या होगा? माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R n-1 माइनस 1 ओवर R n। अब इन तमाम वर्क डन को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये देखें, वर्क डन 1 to n माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये वर्क डन है 1 to 2। फिर वर्क डन 2 to 3 माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। 3 to 4 माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 एंड सो ऑन। माइनस जी एम इंटू एम 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। अब देखें, इन तमाम टर्म्स में माइनस जी एम इंटू एम कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने माइनस जी एम इंटू एम कॉमन ले लिया, बाकी 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अब माइनस जी एम इंटू एम ये कॉमन आ गया, इधर प्लस का साइन आएगा, प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3
प्लस 1/r3 माइनस 1/r4 प्लस सो ऑन 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn, ये प्लस का होगा। यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हर नेक्स्ट टर्म में जो 1/r वाली टर्म है वो प्लस में है, जो कि प्रीवियस टर्म में 1/r वाली वैल्यू माइनस में है। जैसे 1/r2 माइनस में और इधर 1/r2 प्लस में, एंड सो ऑन। यूँ फर्स्ट और लास्ट टर्म के अलावा बाकी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। वर्क डन 1 to n इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम 1/r1 माइनस 1/rn, और हमने पॉइंट 1 से n तक ही वर्क डन करना था, ऑब्जेक्ट को 1 से n तक लेके जाना था। फॉर एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन मस्ट बी एट इन्फिनिटी, जो कि डेफिनेशन में भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने इतना वर्क डन करना है कि ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे ले जाना है कि जो आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो होगी। तो एन पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी, सो आर एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आर एन क्या है? एन पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो वर्क डन 1 to n जो कि एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू यू से हम एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम 1/r1 माइनस 1/इन्फिनिटी। यहाँ हमने आर एन के बजाय इन्फिनिटी लिख दिया, और 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम ओवर r1। जब नंबर ऑफ पॉइंट्स थे तो नंबर ऑफ डिस्टेंस r1 r2 r3, जब जनरलाइज कर रहे हैं तो फिर 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। r1 जनरलाइज करेंगे तो r, और r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम ओवर r। ये प्लैनेट अर्थ, ये एन पॉइंट था, ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ऑब्जेक्ट जब सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हम स्मॉल r के बजाय कैपिटल R पुट करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम ओवर R। ठीक है, दैट इज द फार्मूला फॉर एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी। This formula assumes that the potential energy is zero at an infinity, at infinite distance from the mass m. Absolute potential energy increases as the distance from larger object increases. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पे जाएगा वैसे वैसे एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि जब इन्फिनिटी पे पहुँचेगा तो एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। माइनस साइन जो एक्सप्रेशन में आ रहा है वो अट्रैक्शन को शो कर रहा है। नेगेटिव साइन शोज द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ एन अट्रैक्टिव फील्ड। ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान अट्रैक्शन को शो कर रहा है। और एक और बात, माइनस साइन ग्रेविटेशनल फील्ड की कंस्ट्रेंट को शो कर रहा है। कीप इन माइंड, जब ऑब्जेक्ट की एनर्जी माइनस में है इट मीन्स वो फील्ड में मौजूद है। जब एनर्जी पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी तो वो आउटसाइड द फील्ड होगा। ठीक है जी, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी, एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ एक और बात, एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस अपेरेंटली एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज कर रही है? क्यों? अपेरेंटली तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। माइनस साइन इंक्रीज को शो करेगा क्योंकि माइनस 1/r, माइनस 1/r, r बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप हाइट पे लेके जाएंगे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो माइनस 1 ओवर दैट वैल्यू, तो वो लेस नेगेटिव होती जाएगी, मीन्स इंक्रीज हो रही है। So this is all about absolute potential energy. Thank you.